आज हम लोग सीखेंगे टैली में कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होती है। उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि टैली में ग्रुप्स क्या होती हैं, उसकी मदद से हम लोग किस प्रकार अपने लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप को क्रिएट करना सीखेंगे, ऑल्टर करना सीखेंगे, डिलीट करना, और साथ में हम मल्टीपल ग्रुप कैसे बनाते हैं इसको भी सीखेंगे। क्रिएट करेंगे, ऑल्टर करेंगे, डिलीट करेंगे लेजर, जो कि हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। इसके बाद मल्टीपल लेजर किस प्रकार क्रिएट करते हैं विथ हेल्प ग्रुप। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट देखेंगे किस प्रकार हमने ग्रुप बनाए हैं, किस प्रकार उनका लेजर को। सबसे पहले आती है टर्मिनोलॉजी वर्ड। टर्मिनोलॉजी वर्ड क्या होता है? एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो उस के बारे में क्या डिस्क्राइब करता है, उस किसी भी थिंग के बारे में डिस्क्राइब करता है, और ये रिलेटेड होता है फाइनेंसिंग अकाउंटिंग के लिए। द वर्ड टर्मिनोलॉजी मीन सेट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। एक स्पेसिफिक वर्ड रखा जाता है जो उस डिस्क्राइब करता है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक्सप्रेशन यूज इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फील्ड ऑफ द स्टडी। अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजी जो कि अकाउंट से रिलेटेड होती हैं वो देखेंगे। वाउचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। आप पैसे किसी को देते हो तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। किसी से सेल्स करते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। वो उन उसके लिए पर्टिकुलर हम लोग क्या बोलते हैं? वाउचर। परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट, ये सब वाउचर कहलाए जाते हैं। और कभी भी हम लोग अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। जैसे आपका इनवॉइस हो गया, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, पेमेंट, रिसिप्ट इनवॉइस, ये सब। इसके बाद आता है जर्नल। जर्नल आपको पता है कि हम लोग कोई भी, जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते थे उसमें हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते थे तो जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते थे वो किस बुक में करते थे? जर्नल बुक में। चाहे परचेज की हो, सेल्स, सब सेम एक ही बुक में रिकॉर्ड किया जाता। उसके बाद हम लोग उसको पोस्टेड करते थे हम लोग लेजर अकाउंट में। बट कंप्यूटर अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वाउचर में क्रिएट करते हैं। हम ये आगे देखेंगे किस प्रकार होता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अब कोई भी सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। हम कोई भी ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है, क्योंकि एक पार्टी लेता है तो दूसरा पार्टी देता है। तो हमने इसीलिए दो अकाउंट बनाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स हम उसको बोलते हैं जो भी बिजनेस की क्या है, रिसोर्सेज है, जिसको यूज करके वो प्रॉफिट कमाता है। तो एसेट्स के अंदर क्या है? कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, डेप्टर हो गया, ये आपके एसेट्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप, लैंड हो गया, ये भी आपका एसेट्स है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। जो भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी हर साल वैल्यू खत्म होती रहती है। फॉर एग्जांपल है मशीन। मशीन की क्या है आपकी, आपने आज एग्जांपल है फोन लिया, फोन की क्या होती है कि वैल्यू कम होती है। उसी प्रकार मशीन की भी एक ड्यूरेशन 5 ईयर, 10 ईयर, कितने साल तक वो मशीन चलती है, एक फिक्स पीरियड पे कुछ वैल्यू हम लोग डिडक्ट करते हैं, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब किसी से हमने लोन लिया, उसको पेमेंट करना। ऑब्लिगेशन टू पे बाय द बिजनेस। क्रेडिटर, हमने किसी से उधार में गुड्स खरीदे हैं तो हमें, हमारी ऑब्लिगेशन है कि उस बिल को पे करना। आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरीज, किसी हमने अपने एम्प्लॉय की सैलरी, तो कंपनी का क्या है, वो जिम्मेदारी है कि पे करे अपने एम्प्लॉय को, तो उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। कैपिटल क्या होता है? फर्म, कोई भी कंपनी में जो उसका मालिक होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है पैसा अपने बिजनेस में, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। अपना पैसा अपने ही बिजनेस में लगाना, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग। ड्राइंग, जब जब जो ऑनर होता है उस बिजनेस का अपने ही बिजनेस से क्या है, पैसे यूज करता है, चाहे वो गुड्स के रूप में यूज करें, चाहे विड्रॉल करें मनी, तो वो क्या है, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। क्योंकि ये
ड्राइंग जो है ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, उसको ऑनर नहीं ले सकता। प्रोविजंस क्या होते हैं? कुछ ऐसी अननोन लायबिलिटीज, अचानक कोई आग लग गया बिजनेस में तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं ताकि हमारी क्या लायबिलिटीज को कवर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, किसी ने हमारे पैसे देने थे लेकिन वो दिए नहीं, हमने प्रोविजन बना के रखा था अपने बिजनेस में, अगर वो नहीं देगा तो हम अपने बिजनेस से थोड़ा पैसा रखेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। नेक्स्ट आता है रिजर्व। बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं, अपने अपने ही प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा क्या करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर उन्हें भविष्य में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी हो, या कोई कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी, अपने जो कंपनी वर्किंग कर रही है उनको अच्छे से कर सके। नेक्स्ट आता है डेप्टर। व्हेन ए बिजनेस सेल्स गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट द कस्टमर बिकम ए डेप्टर। अब एक बिजनेस है, वो अपने गुड्स सेल करता है तो उधार में, तो वो बिजनेस के लिए एक कस्टमर होता है, कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्टर बोलते हैं। और वो कंपनी की क्या होती है, एसेट्स होते हैं। क्रेडिटर, बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सब कैश में लेके खरीद सके, तो वो उधारी में गुड्स को खरीदता है, फिर उनको बनाता है, बेचता है। तो इसीलिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। जिस किसी से भी खरीद रहे हैं वो कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं, और क्रेडिटर कंपनी की ऑलवेज लायबिलिटीज होती है, जो कि आप बैलेंस शीट में दे सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेजर एक बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें हर प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और क्लासिफिकेशन की जाती है अंडर वेरियस हेड। इनकम, बिजनेस की इनकम जो भी होती है सेल करके, या कंपनी ने अपने रेंट पे कुछ रेंट रिसीव कर रही है, या किसी प्रकार का कमीशन रिसीव कर रही है, तो वो कंपनी के लिए क्या होती है, इनकम होती है। एक्सपेंस कंपनी के लिए क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिससे कंपनी क्या करती है, अपना प्रॉफिट, जैसे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेबर को पैसे देने, सैलरी देनी है, अब उसने उधार में जो ऑक्युपाई की हुई है शॉप, उसका रेंट देना है। स्टेशनरी, जो अकाउंटेंट है उनके लिए लिखा पढ़ी के लिए पेन पेंसिल बुक्स, अकाउंटिंग के लिए जो भी चीज है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है। कैश बुक में हम सारे के सारे अपने कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक एक प्रकार का गुड्स होता है। कोई भी गुड्स कंपनी क्या करती है, परचेज करती है रीसेल करने के लिए, और जब सेल करती है तो कंपनी को एक प्रॉफिट अर्न होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। परचेज, बाइंग गुड्स फॉर रीसेल। सेल्स द गुड्स फॉर रेवेन्यू। अब बाय कर रहे हैं तो गुड्स कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, सेल्स करते हैं तो कंपनी के लिए रेवेन्यू होता है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। जितने भी हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे आते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर आते हैं। और लेजर का ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसको हम लोग देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड बोथ क्या होनी चाहिए, टोटल इक्वल होते हैं। प्रॉफिट हमारा हमारा एक्सपेंस से ज्यादा हमारा इनकम है, तब हम उसको प्रॉफिट बोलते हैं। लॉस कब होता है, जब हमारे इनकम कम होती है और एक्सपेंस खर्चे ज्यादा होते हैं, तो हम उसको लॉस बोलते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है, कंपनी की एक फाइनेंसिंग स्टेटमेंट होती है जिसमें हमें कंपनी की कितनी लायबिलिटी है, कितने लोगों को पैसा देना है, अब कंपनी की कितनी एसेट्स हैं, यानी कि जो एसेट्स ज्यादा होने चाहिए लायबिलिटी के कंपैरिजन, क्योंकि एसेट आपके ज्यादा होंगे तो आप अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं, जिसके अंदर करंट एसेट्स होते हैं, करंट लायबिलिटीज। फाइनेंसिंग स्टेटमेंट शो एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑन ए पर्टिकुलर डेट। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हम लोग किस प्रकार ग्रुप बनाएंगे, किस प्रकार हम लोग उन ग्रुप को लेजर के अंदर
जब हम लोग एंट्री करेंगे लेजर की तो किस प्रकार हम लोग ग्रुप को चॉइस करेंगे, सिलेक्ट कर सकेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम लोग किस प्रकार देख सकेंगे कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 28 ग्रुप्स होते हैं, इस जिसमें से भी 15 आपके प्राइमरी होते हैं, उसी में से सब ग्रुप बनाए होते हैं जो 13 होते हैं। टोटल इनकी संख्या 28 होती है। अब टैली प्राइम में हम सारे अकाउंट ग्रुप कैसे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने लेजर क्रिएट किए हैं, कितने भी हमने ग्रुप क्रिएट किए, उसको हम किस प्रकार देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप क्या होती है टैली के अंदर। तो मैं आपको ग्रुप बता दूं एक एग्जांपल के तौर पे। ग्रुप हमको बोलते हैं जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सेम तरीके के लोग, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो वैसे ही टैली के अंदर जब ग्रुप क्या होता है, जब अलग अलग प्रकार के लेजर जो होते हैं वो सेम नेचर के होते हैं, अलग जैसे अलग अलग मेल फीमेल, एक ग्रुप हो गया मेल का, एक ग्रुप हो गया फीमेल का। उसी प्रकार क्या होता है, नेचर क्या है, वो फीमेल है यहाँ पे ग्रुप का, और वहां पे दूसरा ग्रुप कौन सा है, मेल का। तो टैली के अंदर भी लेजर एक्सपेंस खर्चे उस ग्रुप के अंदर, लेजर के अंदर हम लोग ग्रुप के अंदर सिर्फ खर्चे रिकॉर्ड करते हैं पर्टिकुलर नाम से। ऐसे ही एसेट्स, एसेट्स हो गई, सारे जितने आपके बिजनेस एसेट्स हैं उनको एक ग्रुप में रखेंगे हम लोग। जितनी भी प्रकार के हमारी इनकम है उनको एक ग्रुप में रखेंगे, जितनी भी हमारी सेल्स हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रखेंगे, जितनी भी परचेजेस हैं उनको हम एक ग्रुप के अंदर रखेंगे। तो इसीलिए हमने डिस्क्राइब किया एक ग्रुप इज यूज टू क्लासिफिकेशन लेजर्स इनटू कैटेगरी, यानी कि लेजर को क्लासिफाई करता है ग्रुप के द्वारा। ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर, ग्रुप क्या है, बहुत सारे लेजर हो जैसे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, तो उनको क्या है अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं और सेम नेचर। जैसे कैश रिसिप्ट हो रहा है मुझे कहीं से, तो वो रिसिप्ट लेजर के अंदर ही मुझे दिखेगा, क्योंकि उनका नेचर क्या है, रिसिप्ट है, सिर्फ ले रहे हैं। किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो मैं सारी पेमेंट एक ही लेजर के अंदर, एक ही ग्रुप, जो ग्रुप पेमेंट है उसके अंदर मुझे सिर्फ पेमेंट की जानकारी मिलेंगी। इसीलिए ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर दैट इज सेम नेचर ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप हेल्प करता है आपको ऑर्गेनाइज करने में लेजर अकाउंट, जिसके द्वारा हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें प्रॉपर हेड के रूप में, प्रॉपर हेड का मतलब कि प्रॉपर नेम दिया जाता है, जैसे सैलरी, वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो बिजनेस में, आपने पेट्रोल का खर्चा दिया अपने एम्प्लॉय को, वो सारे के सारे आपको एक प्रॉपर हेड के अंदर दिखते हैं। इसके बाद ग्रुप हेल्प करता है हमें अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाता है, उसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपकी ग्रुप के द्वारा ही आपकी हेल्प होती है ये सब अकाउंट्स बनाना। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है संडी डेप्टर। संडी डेप्टर क्या है, सारे के जितने भी बिजनेस के कस्टमर होते हैं, चाहे वो कैश में खरीद रहे हो, चाहे वो क्रेडिट उधार में खरीद रहे हो, तो वो एक ग्रुप के अंदर दिखेंगे संडी डेप्टर। किसी भी प्रकार के, सपोज करो बैंक अकाउंट एक आपका ग्रुप है, उसमें दो बैंक हो गए, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक। आप जितने भी ट्रांजेक्शन एसबीआई बैंक से करोगे तो वो आपको बैंक अकाउंट में दिखेगा, और जितने भी आप पीएनबी बैंक से ट्रांजेक्शन, पेमेंट, जो भी कर रहे हो, वो पीएनबी बैंक वो कहाँ पे किस ग्रुप को रिपोर्ट करेंगे, वो बैंक अकाउंट ग्रुप में दोनों की स्टेटमेंट अलग से हमें दिखेगी। सेल्स, जितने भी कंपनी सेल्स करती है वो सारे के सारे ग्रुप किसके अंदर, सेल्स अकाउंट के अंदर होते हैं। ग्रुप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, ग्रुप जो है वो क्लासिफिकेशन करता है, मैंने ऑलरेडी बताया, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, तो ये पेमेंट है, रिसिप्ट है, ये सब आपको क्लासिफिकेशन करके देता है। थिंक दैट एक एग्जांपल ली हुई है मैंने कि आपने अपने कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर बनाए हैं, फोल्डर को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अब उस फोल्डर के अंदर हम बहुत सारी फाइलें रखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो उस फाइल क्या हो गई आपकी एक प्रकार के लिए
लेजर का काम कर रही है। तो एवरी लेजर मस्ट बिलोंग टू, हर कोई लेजर जो है वो ग्रुप से जुड़ा हुआ है। टैली कैन प्रॉपरली प्रिपेयर, जिससे क्या है, टैली का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो बैलेंस शीट भी बनाएगा आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएगा एंड ट्रायल बैलेंस भी बनाएगा। लेजर क्या है? लेजर एक इंडिविजुअल अकाउंट बोलते हैं जिसमें हम लोग कैश की जितने भी कैश पेमेंट कर रहे हो चाहे रिसिप्ट कर रहे हो, वो कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। रेंट, जितने भी आप 12 महीने के रेंट दोगे वो सारा का सारा रिसिप्ट रेंट के अंदर होगा। कस्टमर सप्लायर, जितने भी आपने कस्टमर कौन हुए? सन्डी डेप्टर, जितने भी कंपनी ने गुड सेल्स किए हैं उधार में चाहे कैश में, वो कस्टमर का रिकॉर्ड सिर्फ एक ही अकाउंट के अंदर, सन्डी डेप्टर के अंदर। सिंडिकेटर, जितने भी हम लोग परचेज करते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड सप्लायर के, सन्डी क्रेडिटर को ही हम लोग सप्लायर बोलते हैं। ग्रुप, कैटेगरी ऑफ ग्रुप आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स बिजनेस के मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ये कैश, बैंक, और आप अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है तो, या किसी प्रकार का एक्सपेंस किया हो तो वो एसेट्स में होते हैं। लायबिलिटीज, कंपनी ने किसी से उधार लिया है, लोन लिया है, कैपिटल लिया हुआ है। एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब ग्रुप हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग क्या है, लेजर को ऑर्गेनाइज, एक प्रॉपर तरीके से लेजर को रख सके जिसमें हम एक प्रॉपर रिपोर्ट बना सके। ग्रुप हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर इनटू कैटेगरी लाइक एसेट, जितने भी आपके एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड एडवांस हो गए, लोन हो गए, लायबिलिटीज हो गई जितनी भी प्रकार की, इनकम, एक्सपेंसेस। इससे जो हम लोग ग्रुप बनाते हैं उसकी मदद से हम लोग क्या है, रिपोर्ट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। जो कंप्यूटर अकाउंटिंग में टैली का कंप्यूटर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें प्री डिफाइंड किए हुए हैं टोटल 28 ग्रुप, जो सारी पूरी अकाउंट को कवर कर लेता है। हमें कुछ ग्रुप बनाने होते हैं अपने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ताकि हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकें, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। कस्टमाइजेबल की हम लोग जो ग्रुप बना रहे हैं उससे हम लोग अपने अनुसार रिपोर्ट्स को तैयार कर सके, अपने अनुसार जो हमारी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने लेजर को तैयार कर सके। मेनली ग्रुप जो होते हैं वो दो भागों में डिवाइडेड है, एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स के अंदर आप देखोगे, आपको अभी मैं चार्ट रिप्रेजेंट करूंगा, चार्ट दिखाऊंगा, उसमें दिखेंगे फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। अब करंट एसेट्स कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, डेप्टर हो गया, डिपॉजिट हो गया, लोन एंड एडवांसेस। लोन जो कंपनी ने दिया हुआ है, एडवांस जैसे कंपनी ने एक्सपेंस किया हुआ है कि इंश्योरेंस ले रखा है मशीन का 5 साल का, तो मान लो 1 साल हो गया, 4 साल का रह गया तो 4 साल का एडवांस एसेट है अभी कंपनी के लिए। लायबिलिटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? आपके कैपिटल आता है, जिसमें कैपिटल अकाउंट, जिसमें ऑनर का पैसा लगा होता है, उसको रिजर्व एंड सरप्लसेस बोलते हैं। लोन हो गया, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, जिसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास जीरो बैलेंस है लेकिन बैंक से उसने एक फैसिलिटी लिया है बैंक ओवरड्राफ्ट की, कि वो एक बैंक द्वारा एक लिमिट तय की जाती है। सपोज करो बैंक ने 10 लाख की लिमिट लगा रखी है, तो कंपनी के पास पैसा नहीं है, वो किसी ने संडी क्रेडिटर का पैसा देना चाहता है या जिससे लोन लिया हुआ है, तो उससे वो 10 लाख की पेमेंट कर सकता है। और करंट लायबिलिटी के अंदर आता है संडी क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सस्पेंस अकाउंट, ब्रांच एंड डिवीजन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आप देखोगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट होता है और आपके राइट हैंड साइड पे क्या होता है, इनकम, क्रेडिट अकाउंट्स होते हैं। तो परचेज, सेल्स, वेजेस इसके अंदर आते हैं, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। ये प्रॉपर फॉर्मेट आपको बताऊंगा मैं किस प्रकार बनता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रुप अकाउंटिंग जो हमने 28 ग्रुप्स
के बारे में पढ़ना है, उसमें से 15 प्राइमरी है, 13 सब कैटेगरी है। यही हमारे पूरे लेजर, यही इन्हीं के ग्रुप बनते हैं लेजर के अकॉर्डिंग। उस और ग्रुप हम किस लिए बनाते हैं, ताकि हम लोग बेटर रिप्रेजेंट कर सकें अपनी रिपोर्ट को अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो प्राइमरी ग्रुप है, 28 ग्रुप्स हैं, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप आते हैं, 13 सब्स ग्रुप होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, और ये 15 ग्रुप भी आपके क्या मेन होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, 4 हेड्स मैं आपको बता रहा हूँ, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। इन 4 ग्रुपों के को आगे फर्दर और डिवाइड किया है, उस वही आपके प्राइमरी ग्रुप होते हैं। ये चार्ट की मदद से हम लोग देखते हैं लायबिलिटी के अंदर कौन से ग्रुप क्रिएट करे जाते हैं। ये है आपका, देखेंगे इसके अंदर ग्रुप है ब्रांच, कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटी, लोन लायबिलिटी, सस्पेंस। आप देखोगे ये 5 हैं। अब इनको भी फर्दर डिवाइडेड किया हुआ है। कैपिटल को सब ग्रुप आप देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लसेस। उसके बाद आप देखोगे कि करंट लायबिलिटी के अंदर लायबिलिटी को डिवाइड किया ड्यूटी एंड टैक्सेस। इसके अंदर हमारे सारे जितने भी इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स आते हैं वो इसके अंदर CGST, SGST, IGST। प्रोविजन जो हमने बनाए हुए हैं, सन्डी क्रेडिटर जिनकी पेमेंट देनी है, उधार में माल खरीदा हुआ है। उसके बाद लोन, ये भी हमारे सिक्योर और अनसिक्योर लोन होते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसके बाद आप देखोगे कि आपके पास एसेट्स में आपको करंट एसेट्स को भी सब ग्रुप में डिवाइड किया है। अभी इस चार्ट को समझ लेते हैं। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एज एसेट्स। करंट एसेट में आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकम ग्रुप के अंदर कौन कौन से आते हैं। अब इनकम ग्रुप में आप देख रहे हो डायरेक्ट इनकम, जो कंपनी डायरेक्टली इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम, सेल्स करके कुछ भी कंपनी खरीदती है उसको बेचती है, तो वो कंपनी के लिए क्या हुआ, इनकम। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है एक्सपेंस। सेम इनकम के कंपैरिजन दोनों का सेम रहता है। यहाँ पे भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो कंपनी को क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी खर्चे करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए करती है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना लेती है और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या है, सेल्समैन हायर करेगी, एडवर्टीजमेंट करेगी, टीवी के आप देखोगे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, टीवी में एड आपकी आएगी। एंड परचेज अकाउंट में रॉ मटेरियल वगैरह कंपनी। अब आप ये देखोगे, पहला लायबिलिटी, दूसरा एसेट, ये 4 हेड होते हैं। इसी में से ग्रुप बनाए हुए हैं, मेनली 2 ग्रुप एसेट्स एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर 5 ग्रुप होते हैं, एसेट्स के अंदर 4 ग्रुप होते हैं, एंड इनकम और लायबिलिटी में दोनों में 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपके ग्रुप टोटल कितने हो गए। आप देखोगे इसको काउंटिंग करोगे तो आपके पास ये 15 है। नेक्स्ट हमारे पास सब ग्रुप कितने हैं ये देखेंगे। सब ग्रुप आपके पास देखोगे ये सब ग्रुप हैं जो कि एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर निकले हुए हैं, कैपिटल के अंदर। मैंने आपको ऑलरेडी ये चार्ट के माध्यम से समझाया है। पूरा जो ग्रुप होता है ये होता है, इसी पे हमारे क्या बनते हैं, लेजर बनते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट है, मैंने आपको ये ग्रुप का चार्ट समझाया है, सेम चीज जो मैंने बताया वही आपको डिस्प्ले किया हुआ है कि 15 कौन कौन से आते हैं, सब ग्रुप्स हैं आपके 13 आप देख सकते हैं। इसके बाद है हाउ टू आइडेंटिफाई द लेजर एंड इट्स ग्रुप। हम लोग किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे एग्जांपल है कैश।
आपने किसी से कैश लिया है, किसी को कैश दिया है, तो वो उसका ग्रुप हमेशा क्या सिलेक्ट होगा? ग्रुप क्या सिलेक्ट होगा? कैश इन हैंड, जो कि एसेट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है आपका बैंक। आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो किस ग्रुप के अंदर रखोगे? बैंक ग्रुप के अंदर रखोगे। अभी आप देखोगे इसको प्रॉपर तरीके से। उसके बाद है, आप किसी भी प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर रहे हो कंपनी में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसको बोलते हैं जब कंपनी ने रॉ मटेरियल बना दिया है, अब उसको वो बेचना चाहती है। अब कंपनी खुद से तो नहीं बेच सकती क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो कंपनी उसके लिए क्या है, एम्प्लॉय हायर करती है, सैलरी देती है। अलग अलग लोकेशन में और ऑफिसेस, गोदाम वगैरह खरीदती है, तो रेंट हो गए, स्टेशनरी, वहाँ जो भी लिखा पढ़ी का काम होगा, टेलीफोन के एक्सपेंसेस। और इन एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे रखते हैं? ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपके लेजर के नाम है ऊपर जो दिए हुए हैं, और उसको हम किस में रखते हैं? किसी ग्रुप के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कि सेल्स, जितने भी सेल्स करोगे आप वो किस ग्रुप के अंदर रखोगे? सेल्स, सेल्स अकाउंट्स के अंदर रखेंगे, और वो आपका बिलोंग करता है इनकम ग्रुप के बाद। सेम एज इट ही परचेज है, किस ग्रुप के अंदर रखोगे आप? परचेज अकाउंट, जो कि बिलोंग करता है आपका एक्सपेंसेस से। आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 15 ग्रुप है, जिसमें मेन हेड है एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। और 13 जो सब ग्रुप है वो प्री डिफाइंड है, एसेट्स और लायबिलिटी से निकल के आए हुए हैं। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि ग्रुप कैसे क्रिएट करे जाते हैं, और चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू हम लोग किस प्रकार मल्टीपल ग्रुप बना सकते हैं, किस प्रकार। ये एग्जांपल है कि हम लोग, एक एग्जांपल दी है ग्रुप संडी डेप्टर की, आपके कस्टमर की। कस्टमर है, सपोज करो एक कंपनी है, वो पिरुमदारा में है, वो उसने गुड्स बना दिए हैं, अब वो सेल करना चाहती है। लोकल में वो रामनगर, पिरुमदारा, काशीपुर में सेल करती है, और वो इसके अलावा वो दूसरे स्टेट में भी बेचती है, दिल्ली और यूपी में भी सेल करती है। तो हम लोग इसका किस प्रकार ग्रुप बनाएंगे, ताकि जब हम लोग वाउचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम लोग सेल परचेज की एंट्री करेंगे, तो हम किस प्रकार रिपोर्ट देखेंगे इसकी, किस प्रकार ये ग्रुप के हेल्प से हम लोग, ये ग्रुप इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें जो जरूरत है उस प्रकार की रिपोर्ट हमें टैली प्रोड्यूस करके दे। क्रेडिटर के लिए भी है, आप देख रहे हैं ये संडी क्रेडिटर। संडी क्रेडिटर होता है कि कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है। अब रॉ मटेरियल क्या है, एक आदमी से तो खरीदेंगे नहीं, हम अलग अलग जगह से खरीदते हैं, जिसमें से कुछ लोकली हमें गुड्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो अदर स्टेट से, दिल्ली, यूपी से हम लोग खरीदते हैं। इसमें भी रामनगर, पिरुमदारा, काशी, ये भी हम लोग संडी एडिटर का किस प्रकार बनाएंगे। पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार कंपनी क्रिएट करते हैं। ये मेरी कंपनी है, इसमें हम लोग वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, ये अंडर मास्टर के अंदर आता है गेटवे टैली। हम लोग सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप हम लोग रखेंगे लोकल, किसके अंडर रखना है? सन्ड्री डेप्टर के अंदर। ग्रुप बिहेवियर लाइक सब ग्रुप, यस, इससे हमें क्या है, टोटल में भी हेल्प मिलेगी, और रिपोर्टिंग में भी हमें क्रेडिट डेबिट बैलेंस चाहिए, तो इसको यस यस करेंगे हम लोग, यस यस। इसके बाद कंट्रोल ए करके नेक्स्ट है हमारा अदर स्टेट, इसको भी हम लोग सन्ड्री डेप्टर के अंदर रखेंगे। एंटर एंटर करके आपने ग्रुप बिहेवियर लाइक सब ग्रुप, यस, नेट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस रिपोर्ट भी हमें मिले, यस, कंट्रोल ए करेंगे। अब यहाँ पे आप पेज अप करोगे तो आपको अब कैसे हम लोग इसको देखेंगे
ऑल्टर पे जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, हमने जो क्रिएट किया है स्टेट, अदर स्टेट, देखिए आपको ये दिख रहा है, और दूसरा हमने लोकल क्रिएट किया था, यहाँ से लोकल को लिया हुआ है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी के भी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जाना है आपने, ग्रुप रामनगर, क्या है, लोकल है, यस, कंट्रोल ए करके सेव। उसके बाद हमारा पीरूमदारा, यहां से भी यस करना है, क्योंकि हमें जब वाउचर हम लोग ऐड करेंगे तो उसमें रिपोर्ट मिलेगी, वो हम बाद में देखेंगे। काशीपुर लोकल, यस, ग्रुप बिहेवियर, नेट डेबिट बैलेंस, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। अब हम लोग आएंगे अदर स्टेट में, पहला है दिल्ली, दिल्ली, यस, कंट्रोल ए कर लोगे। उसके बाद है यूपी, यूपी अदर स्टेट, यस, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन कंपनी क्या करती है, इन स्टेटों में भी अपना बिजनेस करती है, चाहे वो रॉ मटेरियल। अब हम लोग ये डेप्टर का दिखा रहा हूँ, क्रेडिटर का मल्टीपल पे दिखाऊंगा। अब हम लोग रिपोर्ट देखेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में, ग्रुप, आप देख सकते हो कि जो हमने संडी डेप्टर बनाए हैं लोकल में और अदर स्टेट में, दिल्ली और यूपी, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा संडी क्रेडिटर अभी क्या है, ब्लैंक है यहाँ पे। अब हम लोग मल्टीपल ग्रुप में बनाएंगे, हम लोग किस प्रकार बना सकते हैं, आपने क्या करना है, चार्ट, जब भी आप मल्टीपल ग्रुप बनाना चाहते हो तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आओगे, यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी मल्टी मास्टर, यहाँ पे आपने ऑल्ट एच प्रेस करोगे, आपसे पूछेगा मल्टी ग्रुप, हमने कहा यस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑल आइटम ले लेंगे, रामनगर, एंटर करोगे, अब यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके पीछे से सन्ड्री क्रेडिटर SC लिखेंगे, और ये किसके अंदर बनाएंगे हम लोग, पहले हम लोग लोकल सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, अदर स्टेट, ऑलरेडी है ये भी क्योंकि हमने अभी बना चुके हैं सिंगल में, तो यहाँ पे भी SC, यहाँ पे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर, हम लोग मल्टीपल बना रहे हैं, आप देखते रहना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, राम नगर SC, यहाँ पे क्या लोगे, लोकल, अब ये क्रिएट नहीं है इसीलिए क्या है, यहाँ पे ये हमें लेने नहीं दे रहा। हम लोग एक काम करते हैं, इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लो। अब आप नीचे देखोगे कि आपके संडी एडिटर में लोकल और अदर स्टेट बन चुके हैं। हम लोग फिर से क्या करेंगे, ऑल्ट एच प्रेस करोगे, क्रिएट ऑल आइटम, राम नगर संडी एडिटर, यहाँ पे लोकल टाइप करोगे। अब आपको डिस्प्ले हो रहा है कि हम कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, पीरूम
दारा SC लोकल, आपको विजिबिलिटी हो रही होगी राइट हैंड साइड पे, काशीपुर। हम लोग मल्टीपल क्रिएट कर रहे हैं और नेम हमेशा क्या है, यूनिक आपने लेना है। अगर आप डुप्लीकेट करोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोकल, अदर स्टेट का हमारे पास यूपी है, चंडीगढ़ एडिटर, अदर स्टेट दिल्ली, चंडीगढ़ एडिटर, अदर स्टेट। अब यहां से आप क्या करोगे, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लोगे, एंटर करके आप एंटर भी करोगे तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपको आपकी रिपोर्ट में देखिए चंडीगढ़ एडिटर और संडी डेप्टर आपको ग्रुप बनाने आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ ग्रुप किस तरह आपको विजिबल हो रहा है। इस तरीके से हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और आप देख सकते हैं ये बाकी सब क्या है, प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप इसमें बने हुए हैं पहले से ही।